पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जनरल और सीसेटर जाओ बातें कर रहे थे और अब आगे तुमसे कुछ पूछना चाहता, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगी? अभी जो कंपटीशन आने वाला है, अगर उसमें तुमने अपना राउंड जीता और उसके बाद तुम्हें मौका मिला किसी भी पीक में जाने का, तो तुम किस में जाना सिलेक्ट करोगी? जिस पर सिस्टर जाओ कहती है कि ये तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, मुझे जिसमें मन करेगा या अगर मुझे सेलेक्ट कर दिया तो मैं वहाँ चली जाऊंगी, और कुछ नहीं हुआ तो जहाँ पर मैं पहले से हूँ वहीं पर रह जाऊंगी। ये सुनकर जर्नर जो था वो सिस्टर जाओ से कहता है कि तुम्हें तो और भी यहाँ पर कई सारे पीक मिल जाएंगे ना वहाँ जाने के लिए, वहाँ पर तो कई अच्छे अच्छे डिसाइपल वगैरह भी हैं। जर्नर को यहाँ पर जितने भी पीक के टेक्निक वगैरह के बारे में पता था, वो उन सभी टेक्निक के बारे में सिस्टर जाओ को बता रहा होता है कि तुम वहां पर जाओगी तो तुम्हें इस तरह की टेक्निक मिलेगी। साथ ही वो एक पीक के बारे में बताता है जहाँ पर कि मास्टर फीमेल है और वहाँ पर ज्यादातर लड़कियां ही रहती हैं, लेकिन इसके लिए भी सिस्टर जाओ इनकार कर देती कि नहीं मुझे वहाँ पर। तब जनरल वहाँ पर सिस्टर जाओ से कहता है कि क्यों ना तुम मास्टर फैंग की ही पीक में चली जाओ, उसके पीक में तो एक से बढ़कर एक अच्छे डिसाइबल है ना, वो तुम्हें भी पाकर खुश हो जाएगा। लेकिन ये सुनते साथ ही सिस्टर जाओ जो होती है वो कुछ टाइम पहले का सीन याद करने लगती है जब मास्टर फैंग खुद उसके पास आया था ताकि वो जाओ को अपने सेट का डिसाइबल बना सके। लेकिन जाओ ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे पीक के डिसाइबल नहीं बनने वाली। इस चीज से जो मास्टर फैंग था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और आज तक के वो सिस्टर जाओ से नफरत ही करता है कि उसकी हिम्मत कैसे वे मास्टर फैंग को इनकार करने की। सिस्टर जाओ जेनरन से कह रही थी कि मुझे नफरत है मास्टर फैंग से, तो मैं तो कभी भी नहीं जाने वाली उसके पीक के अंदर। जिस पर जेनरन कहता है कि अरे वाह कमाल की बात है, सेम हाल तो मेरा भी है, मैं भी नफरत करता हूँ उस मास्टर फैंग से। इसके बाद अब देखते ही देखते कंपटीशन वाला दिन आ चुका था। वहाँ पर पूरे 9 के 9 पीक मास्टर और अपने अपने डिसाइपल को सभी लेकर आ चुके थे जो भी आज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले। यहाँ पर किंगशन सेट के 9 पीक के ही नहीं बल्कि बाहर बाहर के भी सेट के लोग आए हुए थे। इस सिटी के अंदर जितने भी बड़े बड़े सेट थे उन सभी के डिसाइपल यहाँ पर आए हैं और दूसरे सेट के डिसाइपल की ही फाइट यहाँ पर किंगशन सेट के 9 पीक के किसी भी डिसाइपल के साथ होगी। युनशन कह रही थी क्या ये कंपटीशन इतना ज्यादा खास हो जाएगा कि पूरी सिटी के जितने भी अच्छे अच्छे सेक्ट्स वाले थे सब यहाँ पर आ चुके हैं। कमाल है, लगता है कि ये कंपटीशन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। जिस पर वो बंदा बता रहा था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो किंगशन सेक्ट है ना इस पूरी की पूरी सिटी का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सेक्ट माना जाता है। इन्होंने ये बाकी सेक्ट को इनवाइट किया था तभी वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो किंगशन सेक्ट को रिस्पेक्ट देते हैं। किंगशन सेक्ट को कभी किसी चीज की जरूरत भी पड़ती है तो बाकी सेक्ट भी उनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से आज जो कंपटीशन होगा वो किंगशन सेक्ट और बाकी सेक्ट के डिसाइपल के बीच में होगा। ये कंपटीशन ऐसा नहीं होगा कि किसी की जान चली जाए, लेकिन हाँ यहाँ पर एक दूसरे को हराना तो है ही। मेरे ख्याल से तो लगता है कि हमारा जो इस बार का कंपटीशन है ना उसमें सिर्फ 2 ही बंदे हैं जिससे मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अपना राउंड जीतेंगे। पहला है शनला और दूसरा है सिस्टर जाओ। ये दोनों तो अपना राउंड जीतने ही वाले, मैं तो अभी लिख कर देता हूँ। तभी वहाँ पर जेनरन भी आने लगता है। उसे आता हुआ देखकर सभी लोग कह रहे थे कि अरे इसने तो अभी तक के स्वॉर्ड भी नहीं निकाला और ये कंपटीशन में कैसे आ सकता है। यूशन दूर से ही जेनन को देखकर हाई कर दी होती कि जेनन जरा इधर तो देखिए मैं यहाँ पर हूँ। जेनन कहीं पर भी नहीं जाता और सीधा सिस्टर जाओ जो होती है उसके साथ ही आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि सिस्टर जाओ भी एकदम अकेले जाकर खड़ी हुई थी तो जेनन भी उसको कंपनी देने के लिए यहीं पर आ गया। उसे देखकर असिस्टेंट जो था वो काफी ज्यादा हैरान रहता है कि अरे ये जेनन बिना स्वॉर्ड के यहाँ पर आ गया, इसका जो पीक मास्टर वो पागल है क्या, इसने तो स्वॉर्ड अभी तक के नहीं निकाले तब भी इसका नाम इस कंपटीशन में कैसे रजिस्टर करा दिया इसने। मास्टर फैंग और जेनन दोनों एकदम गुस्से के साथ एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे मानो कि बस चले तो दोनों अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाए। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम हान था। ये बंदा दूसरे सेक्ट का ही था लेकिन वो मास्टर फैंग का एक सीनियर भी है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। वो बंदा जो हान नाम का था वो मास्टर फैंग से कह रहा होता है कि मैंने तो सुना था कि इस जेनन में अभी तक अपनी स्वॉर्ड नहीं निकाले तब भी यहाँ पर कंपटीशन लड़ने के लिए क्यों आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका ये प्लान होता कि तुम्हारा जो शनलाओ डिसाइपल है उसका ध्यान भटका सके और वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इस वजह से तुम्हारे पीक का नाम खराब हो सकता है। मास्टर फैंग कहता है कि नहीं सीनियर हान, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने शायद जिसका अरेंजमेंट कर दिया है, जिस जेनन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। इस कंपटीशन को तो हमारा ही पीक जीतने वाला है। हाँ जो था वो वहाँ पर जेनन की पीक का जो मास्टर था उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता था कि तुम्हें पता है ना कि जेनन ने अभी तक की स्वॉर्ड नहीं ली, तब भी तुमने उसका नाम इस कंपटीशन के लिए क्यों रजिस्टर कराया, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। हालांकि ये बंदा दिखने में थोड़ा सही लगता है, इसका एटीट्यूड भी अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर इसके लिए अपने रूल तोड़ दें। जिस पर जेनन की पीक का मास्टर कहता है देखो आप यहाँ पर क्या कह रहे हो ना मुझे ठीक से समझ नहीं
आ रहा, जरा आप मुझे क्या ठीक से समझा सकते हैं? जिस पर हान कह रहा था कि तुम्हें समझ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस डिसेबल को तुम अपने पीक में रखकर समझाते हो ना, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे पास किस तरह के डिसेबल है। तुमसे बड़ा बेवकूफ मास्टर मैंने आज तक नहीं देखा। देखो ये जो जेनरन है ना, ये एक नंबर का आलसी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पास पावर नहीं होगी। आलसी होना भी एक कला ही मानी जाती है। इसके अंदर आलस है, साथ ही साथ इसका एटीट्यूड जो है ना वो भी बहुत ही शार्प है। होगा ये कमाल का बंदा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस उसकी शक्ल देखकर और उसका एटीट्यूड देखकर उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा दो। देखो अगर यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया और एक भी राउंड इसने खेला तो देखना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। जेनरन का पीक का मास्टर कह रहा था कि मुझे ना एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर उस जेनरन ने और इस मास्टर फैंग का क्या ही बिगाड़ दिया है, जो आप दोनों यहाँ पर एनी टाइम लगे रहते हो उसे बेइज्जत करने के लिए, उसका नाम खराब करने के लिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या? उसने तो कभी आपके खिलाफ ना कुछ कहा ना कुछ किया। मैं लिख कर देता हूँ आपको यहाँ पर कि इस कंपटीशन के अंदर उसने अगर आपका और इस मास्टर फैंग का मुंह बंद नहीं किया ना, तो मैं भी अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ। आपको ऐसा शॉक में डालेगा ना, वो बस आप देखते रह जाना। और इतना कहने के बाद पूरे एटीट्यूड के साथ मास्टर जेनरन का जो पीक मास्टर था वो वहाँ से चला जाता है, जिस चीज से रोहान और मास्टर फैंग दोनों को गुस्सा आ चुका था कि इसे किस बात का घमंड हो गया। जेनरन को अपने पीक में शामिल करने के बाद लगता है जेनरन को ना बुरी तरीके से हराने के बाद उसके पीक मास्टर को भी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, जिसके बाद कंपटीशन का जब सबसे रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।